सायरा खान। जी सर। यस, हेलो साहिल। यस सायरा खान जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। दिलीप वाली सायरा है या कोई दूसरी सायरा है आप? बिल्कुल दूसरी। अच्छा, दूसरी है। ओके सायरा जी। क्या है, मोमिना है आप? एक्स मोमिना है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, मोमिना तो पक्की मोमिना थी। बीस हम्म। 30 साल पहले। आई एम 50 नाउ। ओके। 30 साल पहले जिस दिन बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ था, हम्म। उसी दिन मैं तो पलट गई। आई वॉज अच्छा। इन कॉलेज। I knew that everyone in this world knows what had happened, what was there in that place. ये कोई राज की बात नहीं। तो हम्म। ये लोग हम लोगों को तो अपने आप दे देने हैं। That's what a religion is all about. We should have given it by ourselves. This is yours, you have to build it. Instead ये लोग तो उसके बाद इतना हुआ हंगामा, और at that time I left. तो सायरा जी, 30 साल पहले आपने छोड़ा। आप नमाजें वमाजें पढ़ती थी, आपका जो घराना था बहुत वो रिलीजियस था? बहुत। मैं आप आज भी आई एम मैरिड टू ए बिलीविंग एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ओके। बट तो अभी भी नमाज वमाज पढ़ती है आप? yeah, because in my house I am supposed to do only Islamic prayers. ओह, इज इट? Mm. Yes, I am supposed to be, and I cannot remain without doing prayers because I am obsessed. Because I need to pray one time a day. So I thought, because my God accepts any form of prayer. My God says, you praying anyway, it will reach me. That's my God. ओके। तो My कोई God सूरह doesn't. पढ़ती है आप नमाज में सायरा जी? जी जी जी, पढ़ती हूँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे सूरे। कैसे, कुछ पढ़ के सुनाए एक दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। माशाओम। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पहले रहता था उसके सामने एक शाफई बरेलवी मस्जिद है। ठीक है। तो वहां पे भी वो, जहां से भी आप आती है, जी। वो उन सब की स्टाइल इसी तरीके से पढ़ने की होती है। तो अच्छा। आई कैन कनेक्ट विद दैट। और कोई सूरा? और कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, हाँ। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत जबरदस्त। तो ये तो यार जबरदस्त हो गया। सायरा जी जो है वो तो एकदम जबरदस्त मोमिना है। बल्कि ये इनकी स्टोरी तो एकदम से अलग है कि 30 साल पहले इन्होंने इस्लाम छोड़ा, लेकिन इनके शौहर प्रैक्टिसिंग है, और इनको अभी भी नमाज पढ़नी पड़ती है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल सायरा जी आपसे ये है जी। कि ठीक है, बाबरी मस्जिद जो थी, हो सकता है कि वो आ, हत्याई गई हो पहले, उधर मंदिर थी, जो भी जजमेंट आया है, लेकिन उसको तो आप ये कह सकती है कि वो तो मुसलमान किसी ने किया है अमल। तो हम्म। आपने इस्लाम को क्यों रिजेक्ट कर दिया सिर्फ ये एक बेसिस पे? नहीं 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 नहीं, तब सी आई वाज जस्ट इन माय ईयरली 20s, और एट दैट टाइम इट हैपेंड। सो हम्म। उसके बाद मैंने बहुत स्टडी करना किया, क्या व्हाट इज दिस आई एम फॉलोइंग। हम्म। एंड ऑल माय हिंदू फ्रेंड्स दे आर सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर हिंदू। सो क्या होता है, ये क्यों होता है? और आई वाज सो astonished when I actually read. हम्म। When I actually read, this is not the way. Then I actually left it. But when I got married to a Muslim, he knows from day one about me. उनको ये सब ओ। मालूम है, लेकिन यहाँ सब कुछ मालूम है। और उन्होंने मुझे जैसे मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ यही है कि मैं अच्छा। इसके पहले, इसके बाद मैंने कुछ ओम जैसे मैंने चैंट, आई बिगैन टू चैंट बिकॉज आई फेल इन लव विद हिंदुइज्म आफ्टर नोइंग दिस, ओके। आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दिस. So when I हम्म। be, but he didn't like. He said, he told me exactly these words कि हम्म। मैंने तुम्हें इसलिए शादी की है क्योंकि मैं ही समझता था कि तुम एक मुस्लिम हो, वरना मैं शादी हम्म। नहीं करता। अदरवाइज हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों बहुत, वी आर वेरी गुड पेयर, टू से द लीस्ट। हम्म। वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। सो इसलिए हमने ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना बड़ा नहीं माना। मतलब मैं उनको इसलिए रेस्पेक्ट करती हूँ कि अगर दूसरा कोई मोमिन उनके जगह होता ना, तो वो तो जरूर कत्ल कर देता अपनी वाइफ को। सही सही। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है, क्योंकि आपने कहा कि आपके जो हस्बैंड है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है,
तो जी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हुए तो उनको पता होना चाहिए कि तो वो आप जैसी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम को नहीं मानती, इस्लाम जी वाले अल्लाह को नहीं मानती, इस्लाम वाले रसूल को नहीं मानती, तो जी उसके साथ तो शादी जायज़ ही नहीं है। ये एक हाँ वैलिड वैलिड मैरिज ही नहीं है। तो हाँ। फिर भी उन्होंने कैसे आपको एक्सेप्ट कर लिया और आज तक आपको एक्सेप्ट करके रखा है उन्होंने? ये असली बात है, ये है कि मेरे हस्बैंड इस्लाम को सिर्फ एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। मतलब जब अच्छा। मैं ये चाहा कि मेरे बच्चे म्यूजिक पढ़े, जैसे हम्म। जबकि म्यूजिक हराम है, हम्म। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुद जाकर उनको एडमिशन लिया था म्यूजिक स्कूल में। ओके। मैं कहती हूँ कि अगर पूरी दुनिया में जो मुसलमान है ना, वो अगर मेरे हस्बैंड जैसे हो गए ना, कोई दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू फॉलो रिलीजन जस्ट टू प्रे, टू हम्म। सबमिट टू गॉड। ये नहीं कि उसमें जो जो गंदगी है वो सबको उसकी उसे जस्टिफाई करते रहोगे, तो यू आर नॉट हम्म। गोइंग, यू आर नॉट फॉलोइंग रिलीजन, यू आर फॉलोइंग अ कल्ट। आपको राइट। शैतान, आप तो शैतानियत की तरफ जा रहे हैं। आई वॉज वेरी एक्टिव इन अ फोरम अबाउट दिस for nearly 4 years. He knows about that. He has read about whatever I have written. I cannot tell the name now. मैं नहीं कह सकती क्योंकि जी। because I belong to that older generation. I didn't know about YouTube. So I used to write very fiercely in a forum. He used to read that. I used to tell him. He read that. And once he told me, don't, जी क्या कहा था, हाँ, don't criticize the prophet. Okay, I will not criticize the prophet. I will criticize Muslims, I said. Okay, but this is not the right way to not criticize the prophet, but to criticize the Muslims, because you cannot criticize Muslim unless and until you connect them with Islam. आप जब तक इस्लाम को उनके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज सारा मुद्दा तो प्रॉब्लम तो इस्लाम में है ना। मुसलमान अगर दिमागी अपंग है, जो जो मुसलमान दिमागी अपंग है, जो मुसलमान जो है वो टेररिस्ट अटैक करता है या कट्टरता करता है, तो वो तो प्रॉब्लम उसका वो इस्लाम की वजह से है। 200% true, Sahil. But the problem is here is it's between husband and wife. अब हम्म। जो मानते हैं वो सही मानते हैं उनको, तो मैं अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगी, इट इज गोइंग टू jeopardize my family life. राइट। राइट, दैट Okay, इज why ट्रू। should I? Because he is very nice person, excellent. I cannot find a partner like him in this entire world. I'm absolutely happy with him. He is absolutely happy with me. Just for this gutter, why should I spoil my life? राइट। राइट, बहुत Because शुक्रिया। he does. जी नहीं, मैंने आपकी बात बिल्कुल सही है सायरा जी, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके लिए मतलब मुझे ये खुशी हो रही है कि आपने जब 20 साल की आप थी तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया। आई मीन यू डिड द बेस्ट थिंग। आपने अपनी जिंदगी का जो मेजर हिस्सा है वो इस कल्ट के चक्कर में नहीं फंसाया, या अपनी लाइफ आपने वेस्ट नहीं की। तो सायरा जी के लिए मैं चाहूंगा कि हर कोई एक गुलाब का फूल भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। हम थोड़ा अभी one thing. मोमिन कॉलर से ही बात कर लेते हैं। Sahil, I just want to tell you one thing. श्योर श्योर, Yeah, प्लीज गो अहेड। Sahil, please do a stream on Pakistani Hindus, Sikh, and Christian girls taken as sex slaves. Please, because मैं तो पाकिस्तानी हिंदूज एंड क्रिश्चियन। Sikh and Sikh girls taken as sex ओके। slaves. प्लीज अच्छा, उस दे पे आर। यकीन कीजिए। वो ठीक है, ठीक है, इतना जरूर। मीडिया नहीं, क्योंकि मैं वो हर वक्त फॉलो करती हूँ और उनके साथ इतनी बुरा, आई जस्ट कैनॉट टेल यू कि उनके साथ बे इंतहा नाइंसाफी हो रही है और किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। बिल्कुल अगर बिल्कुल, हमारी करेंगे, इस लड़की पे करेंगे कभी कोई स्ट्रीम। कोई घर घर घुस के हमारी लड़की को लेकर जाता है, तो क्या हम चुप बैठ जाएं? कोई आरएसएस वाला घुस के कर सकता है ऐसा कि वो मेरे गीता में कहा है कि ऐसा हम लेकर जा सकते हैं? हम्म। तो ये सही लोग बात कुरान है। के बता के ऐसा करते हैं। सही आज बात है आपकी। आजकल तो 8-9 साल के बच्चियों को भी लेकर जाते हैं। हम्म। तो प्लीज इस पे एक स्ट्रिंग कीजिए। जरूर। जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू, वेरी मच। थैंक यू सर। ओके। ओके, आई टेक लीव। श्योर। आज हमारी स्ट्रीम की शुरुआत एक फीमेल कॉलर और वो भी एक्स मुस्लिमा, जबरदस्त।
दिल खुश हो गया एकदम, बरकत होगी आज की स्ट्रीम में। अजक्कुम भाई कह रहे हैं फिर जॉनी सीन्स वर्सेस डोंकी ईटर्स लाफिंग किलर कर दो। बहुत आइडिया दे रहे हैं भाई। जे आर भाई, भाई एक बार प्लीज मुझे ऐड करो प्लीज, नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ऐड करना है, जो भी अभी ऐड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। भरद्वाज भाई थैंक यू सो वेरी मच। अलजक्कुम भाई कह रहे हैं एक्स से शुरुआत क्या बात, लेकिन बाबरी कौन था? जॉन विक, बाबर की बात कर रही हूँ। जॉन विक भाई, आई एम सेंडिंग फ्रॉम बैकअप चैनल, आई एम ब्लॉक्ड ऑन मेन। अरे भाई ये जॉन विक भाई को किसने ब्लॉक किया है यार? जॉन विक भाई को किसने ब्लॉक किया है? स्ट्रीम यार्ड में तो आप जुड़ रहे हो तो जॉन विक भाई, मैं मेन चैनल पे आपको देख लेता हूँ आप अगर ब्लॉक्ड है या नहीं है। ठीक है, आप फिक्र ना करें। चलिए मीनवाइल असहाब साहब, जी अशाब साहब, गद्दारी कर बे। हेलो जी भाई, जी, कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है सर आप? जी मोमिन था मैं। कब तक थे? मोमिन में था अपनी कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद तक, मतलब 3 साल पहले तक शायद। पर अभी मैं मतलब फुली अवेयर नहीं था 3 साल पहले भी, 3-4 साल पहले भी। ये था कि मेरे मतलब जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, और मेरे को बहुत सारा ऐसे सेल्फ डाउट आने लगा। तो मेरा एक लार्जर क्वेश्चन अपने दिमाग में आया कि व्हाट इज़ ट्रूथ? हम्म। तो मेरे को मैं बहुत देखता हूँ, मतलब मैं पिछले एक वीक से आपको और आदम भाई को बहुत सुन रहा हूँ, और मैं अपना अप्रिसिएशन प्रेज़ेंट करूँगा। पर उससे पहले ये कि मैं थोड़ा-सा बोलना चाह रहा था। तो मैं काफ़ी आप लोगों को सुन रहा हूँ, और आप लोग इसको अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मेरा अप्रोच ये था कि मेरे को, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हुआ। मैं अपने आप को कभी भी बहुत कुछ ऐसा मुस्लिम समझा नहीं। इनिशियली बचपन में मेरे पेरेंट्स वग़ैरह काफ़ी रिलीजियस थे। मेरे फादर स्पेशली बहुत कंज़र्वेटिव हैं, और फैमिली इन जनरल मेरे जितने भी मेल्स साइड ऑफ हैं, फादर, अंकल, वो सब बहुत रिलिजन में इंटरेस्टेड थे, और हमेशा से बहुत ऐसे हार्डकोर कंज़र्वेटिव टाइप के लोग रहे हैं। पर तो वो मेरे को हमेशा से बुरा लगता था। मेरे को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा नमाजें इतना। वमाजें पढ़ते थे आप साहब भाई? जी, मैं नमाज़ पढ़ता था, पर बहुत ऐसे परेशान होके। मतलब मेरी इच्छा नहीं होती थी नमाज़ पढ़ने की, पर वो हम्म। घर के प्रेशर में ज़बरदस्ती तो थोड़ा बहुत, और मस्जिदों में जा रहे हैं दोस्तों के साथ तो वहाँ पर ये है कि कभी सूरह भी कोई ऐसे। सुना सकते हैं आप? जी, जी। तो अल्हम्दु सुना सकता हूँ मैं। जी सूरा सुनाइए। फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और कोई दूसरा सूरह? सूरा कुल हुवल्लाहु सुना सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? मैं पिछले 4 साल से नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, पर अत्तहियात नमाज़ के मतलब वो जब नमाज़ में वो राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उसको अरबी का टर्म है, तो वो मतलब हर फ़र्ज़ सुन्नत जो भी है नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें राइट और लेफ्ट देखने के पहले तहियात बोल के ही नमाज़ ख़त्म करते हैं। तो अच्छा, फजर हुँ, में, फजर में कितनी रकात फर्ज होती है? 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, और कोई भी वितर नहीं। जोहर में कितनी रकात वितर पढ़ते हैं? 4 रकात है शायद, जहाँ तक मेरे को याद था। 4 रकात ही, वि- सुन्नत में शायद 6 रकात है ज़ोहर में। वितर वितर कितनी पढ़ते हैं जोहर में? 4। वितर, 4 रकात वितर पढ़ते हो आप जोहर में? मैं तो ज़ोहर, असर, हाँ, वही ना दोपहर के टाइम पर।
मैं तो पिछले 4 साल से 3-4 साल से नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, पर वितर में मेरे को तो यही याद है कि 4 रकात वितर होता है, ज़ोहर में भी और असर में भी। वो तो फर्ज होती है ना भाई। मैं जिस सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता था, तो उससे मेरे को जितना याद है, आप शायद कोई दूसरा सेक्ट की बात कर रहे हो जिसमें अलग हो। मेरे को जो सेक्ट अपना याद है, तो उसमें कौन कौन से टाइप की नमाज होती है वो बताओ। इन द सेंस मतलब अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हो, 12 रकात वाले आप हो, तो उसमें 4 रकात क्या होती है, 4 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है? हाँ, अच्छा। तो मैं अपने जो मेरे को टीचिंग दी गई थी मदरसा वगैरह में, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 4 रकात सॉरी, ज़ोहर की बात करूँ तो 6 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ और 4 रकात वितर। 4 रकात फर्ज यार। आपने मदरसे में क्या पढ़ा हुआ है? मदरसे का पूरा नाम खराब कर दोगे। अरबी पढ़ना आती है आपको? अरबी पढ़ना आता है, मैं धीरे-धीरे पढ़ता हूँ, पर हाँ, पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलिए, मैं स्क्रीन लेके आता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं चाहते हमारे चैनल से कोई ऐसा इंसान आए जो मोमिन था ही नहीं, बेसिक अच्छा, चीजें भी उसको पता नहीं है, और फिर वो दावा करे कि मैंने छोड़ दिया। है ना, ठीक कि बात है। अगर किसी को नमाज पढ़ना ही नहीं आती है, नमाज पढ़ा ही नहीं उसने, तो हमारे नजदीक तो वो मोमिन था ही नहीं। वो तो वो ये भी आके ठीक बात स्टोरी है। बताई नहीं, क्योंकि मोमिन ही नहीं था वो, तो निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जी, आपके अच्छा, सामने स्क्रीन के सामने आयत है, पढ़िए जरा। जी, 1 सेकंड। हाँ, ये लिखा हुआ है तुरजी मन तशाउ मिनहुन्ना व वतुवी इलैका मन तशाउ व मनेब तगैता मिमन अजलता फला। बस 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 बस, चलिए, मुबारक हो, मोमिन ही थे। हाँ, असल में वितर जो है वो सिर्फ इशा की नमाज के साथ होती है, जोहर असर में नहीं होती है। उसमें सुन्नत, फर्ज, नफिल, इस तरीके से, फिर मौकदा, सॉरी सुन्नत मौकदा, साहिल भाई, सुन्नत मैं गैर मौकदा। आप भूल गए मैं होंगे, कोई हाँ, यस मुश्किल यस, नहीं। मैं नफिल को शायद बोल रहा था कि वो वितर है। सॉरी। जी, चलिए, जल्दी जल्दी से मुद्दा रखिए, आपने क्यों छोड़ा और आप अभी क्या, क्यों ज्वाइन हुए, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ आपको और आपके इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ इतना सा मेरे को कोई बोल रहा है पास, थैंक यू। तो इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ ये बात बोलना चाहता था कि मैंने जिस तरीके से अप्रोच किया, वो थोड़ा-सा और काफ़ी अलग है। मैंने आपके बहुत सारे लिसनर्स को सुना है जो आपके चैनल पर आते हैं। मेरा ऐसा सर्च ऑफ ट्रूथ था कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को इरेज़ कर दिया। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ अभी या नहीं हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सही है, वो गलत है। मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर मैं अपने आप के एग्ज़िस्टिंग बिलीफ्स के भी अगेंस्ट जाता हूँ। अगर कोई चीज़ होती है, जिसको कि मैं हमेशा से फ़ॉलो करता आया हूँ, मैं उसको भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं कोई भी चीज़ को क्वेश्चन के परे नहीं रखना चाहता हूँ। हम्म। मैंने इस तरीके से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने इस तरीके से देखना स्टार्ट किया, तो मैंने कभी इस्लाम को बहुत नेगेट करके नहीं सोचा। मेरे को लगा कल्चरली मैं फिर भी मुस्लिम फैमिली में हूँ और वो सब ठीक है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये देखने लगा कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, मतलब हो फ़र्क किससे पड़ता है। तो हम्म। मेरे को जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जो और मैं स्पेशली कुछ लोगों को फ़ॉलो करता हूँ। मैं उनका नाम पता नहीं कितना कंफर्टेबल हूँ लेने में, क्योंकि कोई वो फेमस फेमस हस्ती है तो आप नाम ले सकते हो, उससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो ये नहीं होगी, मतलब कोई पहचान नहीं सकेगा। अगर फेमस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फेमस स्पिरिचुअल पर्सन को आप फॉलो करते हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं। अ, मैं अभी पूरा सोचा नहीं हूँ कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, एक्सट्रीमली फ़ेमस है, और आप उसको समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर सदगुरु की बात कर रहे हैं क्या आप? अ, अभी मैं पता नहीं उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं बिल्कुल, पर ठीक है। मतलब मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग मेरी बात सुन के, कोई यहाँ पर जो मुस्लिम हो, वो उनको सुनने लगा हो, पर मेरी बात सुन के कि यार कोई ये आ गया है, इसका सुन के दिमाग कुछ खराब हुआ है, तो मैं उनको ना नहीं सुनूँ। ठीक है ना, नहीं नहीं तो नहीं, मैं बहुत वैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। इम्प्लीकेशन कोई में उसके नहीं सोचे हैं। अच्छा साहब, कोई किसी को भी सुन सकता है, किसी के ऊपर कोई कैद नहीं है,
किसी के बताने पे भी कोई किसी को सुन सकता है, अपनी मर्जी से भी सुन सकता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखो प्रॉब्लम किसी को सुनने में नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इसको मत सुनो उसको मत सुनो, जाओ जिसको सुनना है सुनो, बट दिमागी अपंग मत बनो जी। हाँ, तो आप नाम भी ले सकते हैं इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है, आगे आप बताइए। तो सायरा खान। जी सर। यस, हेलो साहिल। यस सायरा खान जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। दिलीप वाली सायरा है या कोई दूसरी सायरा है आप? बिल्कुल दूसरी। अच्छा दूसरी है। ओके सायरा जी, क्या है, मोमिना है आप, एक्स मोमिना है, क्या है? नहीं नहीं नहीं, मोमिना तो पक्की मोमिना थी 30 साल पहले। आई एम 50 नाउ। ओके 30 साल पहले जिस दिन बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ था, उसी दिन मैं तो पलट गई। I was अच्छा in college then. I knew that everyone in this world knows what had happened, what was there in that place. ये कोई राज की बात नहीं। तो ये लोग हम लोगों को तो अपने आप दे देने हैं। That's what a religion is all about. We should have given it by ourselves. This is yours. You have to build it. Instead ये लोग तो उसके बाद इतना हुआ हंगामा, और at that time I left. तो सायरा जी 30 साल पहले आपने छोड़ा, आप नमाजें पढ़ती थी, आपका जो घराना था वो रिलीजियस था? आप आज भी आई एम मैरिड टू ए बिलीविंग एंड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। ओके बट तो अभी भी नमाज पढ़ती है आप? yeah, because in my house I am supposed to do only Islamic prayers. Oh, is it? Yes, I am supposed to be, and I cannot remain without doing prayers because I am obsessed, because I need to pray one time a day. So I thought, because my God accepts any form of prayer. My God says, you praying anyway, it will reach me. That's my God. Okay. My तो कोई God सूरह doesn't. पढ़ती है आप नमाज में सायरा जी? जी 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 पढ़ती हूँ, थोड़े थोड़े छोटे छोटे सूरे। कैसे, कुछ पढ़ के सुनाए एक दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि मैं जहाँ पहले रहता था उसके सामने एक शाफई बरेलवी मस्जिद है। ठीक है। तो वहां पे भी वो जहां से भी आप आती है वो उन सब की स्टाइल इसी तरीके से पढ़ने की होती है। तो अच्छा। आई कैन कनेक्ट विद दैट। और कोई सूरा? और कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बहुत जबरदस्त। तो ये तो यार जबरदस्त हो गया। सायरा जी जो है वो तो एकदम जबरदस्त मोमिना है, बल्कि ये इनकी स्टोरी तो एकदम से अलग है कि 30 साल पहले इन्होंने इस्लाम छोड़ा, लेकिन इनके शौहर प्रैक्टिसिंग है और इनको अभी भी नमाज पढ़नी पड़ती है। अच्छा लेकिन मेरा सवाल सायरा जी आपसे ये है कि ठीक है, बाबरी मस्जिद जो थी हो सकता है कि वो हत्याई गई हो, पहले उधर मंदिर थी, जो भी जजमेंट आया है, लेकिन उसको तो आप ये कह सकती है कि वो तो मुसलमान किसी ने किया है अमल, तो आपने इस्लाम को क्यों रिजेक्ट कर दिया सिर्फ ये एक बेसिस पे? नहीं 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 नहीं, तब सी आई वाज जस्ट इन माय early 20s और एट दैट टाइम इट हैपेंड। सो उसके बाद मैंने बहुत स्टडी करने किया क्या व्हाट इज दिस आई एम फॉलोइंग, एंड ऑल माय हिंदू फ्रेंड्स दे आर सो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर हिंदू। सो क्या होता है, ये क्यों होता है? और आई वाज सो एस्टोनिश्ड व्हेन आई एक्चुअली रेड, when I actually read this is not the way, then I actually left it. But when I got married to a Muslim, he knows from day one about me. उनको ये सब मालूम है, लेकिन यहाँ सब कुछ मालूम है, और उन्होंने मुझे जैसे मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ यही है कि मैं इसके पहले इसके बाद मैंने कुछ ओम जैसे मैंने chant, I began to chant because I fell in love with Hinduism after knowing this, after coming out of this. So when but he didn't like, he told me exactly these words कि मैंने तुम्हें इसलिए शादी की है क्योंकि मैं ही समझता था कि तुम एक मुस्लिम हो, वरना मैं शादी नहीं करता। अदरवाइज हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों बहुत, we are very good pair to say the least. We are very understanding of each other, we respect each other.
सो इसलिए हमने ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना बड़ा नहीं माना। मतलब मैं उनको इसलिए रेस्पेक्ट करती हूँ कि अगर दूसरा कोई मोमिन उनके जगह होता ना तो वो तो जरूर कत्ल कर देता अपनी वाइफ को। सही सही। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है, क्योंकि आपने कहा कि आपके जो हस्बैंड है वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होते हुए तो उनको पता होना चाहिए कि तो वो आप जैसी जो थिंकिंग है, आइडियोलॉजी है, जो इस्लाम को नहीं मानती, इस्लाम वाले अल्लाह को नहीं मानती, इस्लाम वाले रसूल को नहीं मानती, तो उसके साथ तो शादी जायज ही नहीं है। ये एक वैलिड वैलिड मैरिज ही नहीं है। तो फिर भी उन्होंने कैसे आपको एक्सेप्ट कर लिया और आज तक आपको एक्सेप्ट करके रखा है उन्होंने? ये असली बात है, ये है कि मेरे हस्बैंड इस्लाम को सिर्फ एक रिलीजन की तरह फॉलो करते हैं। मतलब जब अच्छा। मैं ये चाहा कि मेरे बच्चे म्यूजिक पढ़े, जैसे जबकि म्यूजिक हराम है, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वो खुद जाकर उनको एडमिशन लिया था म्यूजिक स्कूल में। ओके। मैं कहती हूँ कि अगर पूरी दुनिया में जो मुसलमान है ना, वो अगर मेरे हस्बैंड जैसे हो गए ना, कोई दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू फॉलो रिलीजन जस्ट टू प्रे, टू सबमिट टू गॉड। ये नहीं कि उसमें जो जो गंदगी है वो सबको उसे जस्टिफाई करते रहोगे, तो यू आर नॉट गोइंग, यू आर नॉट फॉलोइंग अ रिलीजन, यू आर फॉलोइंग अ कल्ट। आपको शैतान, आप तो शैतानियत की तरफ जा रहे हैं। आई वॉज वेरी एक्टिव इन अ फोरम अबाउट दिस for nearly 4 years. He knows about that. He has read about whatever I have written. I cannot tell the name now. मैं नहीं कह सकती क्योंकि because I belong to the older generation. I didn't know about YouTube. So I used to write very fiercely in a forum. He used to read that. I used to tell him. He read that. And once he told me, don't, जी क्या कहा था? हाँ, don't criticize the prophet. Okay, I will not criticize the prophet. I will criticize Muslims, I said. Okay, but this is not the right way to not criticize the prophet, but to criticize the Muslims, because you cannot criticize Muslim unless and until you connect them with Islam. आप जब तक इस्लाम को उनके साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, बिकॉज सारा मुद्दा तो प्रॉब्लम तो इस्लाम में है ना। मुसलमान अगर दिमागी अपंग है, जो मुसलमान दिमागी अपंग है, जो मुसलमान जो है वो टेररिस्ट अटैक करता है या कट्टरता करता है, तो वो तो प्रॉब्लम उसका वो इस्लाम की वजह से है। 200% true, Sahil. But the problem is here is it's between husband and wife. अब जो मानते हैं वो सही मानते हैं उनको, तो अगर मैं क्रिटिसाइज करूंगी, इट इज गोइंग टू jeopardize my family life. Right, that is true. Because he is very nice person, excellent. I cannot find a partner like him in this entire world. I'm absolutely happy with him. He is absolutely happy with me. Just for this gutter, why should I spoil my life? Right. बहुत शुक्रिया जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सायरा जी, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और आपके लिए मतलब मुझे ये खुशी हो रही है कि आपने जब 20 साल की आप थी तभी आपने इस्लाम छोड़ दिया। आई मीन यू डिड द बेस्ट थिंग। आपने अपनी जिंदगी का जो मेजर हिस्सा है वो इस कल्ट की चक्कर में नहीं फंसाया, या अपनी लाइफ आपने वेस्ट नहीं की। तो सायरा जी के लिए मैं चाहूंगा कि हर कोई एक गुलाब का फूल भेजे। बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी। हम थोड़ा अभी मोमिन कॉलर से ही बात कर लेते हैं। Sahil, I just want to tell you one thing. Sure. Please go ahead. Sahil, please do a stream on Pakistani Hindus, Sikh and Christian girls taken as sex slaves. Please, because Pakistani Hindus and Christian Sikh and Sikh girls taken as sex slaves. Okay. Please. अच्छा, they are ठीक जरूर। नहीं, क्योंकि मैं वो हर वक्त फॉलो करती हूँ और उनके साथ इतनी बुरा, आई जस्ट कैनॉट टेल यू कि उनके साथ बेइंतहा नाइंसाफी हो रही है और किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। बिल्कुल करेंगे, इस पे करेंगे कभी स्ट्रीम। कोई घर घुस के हमारी लड़की को लेकर जाता है तो क्या हम चुप बैठ जाएं? कोई आरएसएस वाला घुस के कर सकता है ऐसा? कि मेरे गीता में कहा है कि ऐसा हम लेकर जा सकते हैं। तो ये लोग कुरान के बता के ऐसा करते हैं। सही बात है। आजकल तो 8-9 साल के बच्चियों को भी लेकर जाते हैं। तो प्लीज इस पे एक स्ट्रिंग कीजिए। जरूर
जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया सायरा जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो Thank you. वेरी मच। Thank you, Sahil. ओके, Okay, I'll take leave. श्योर। आज हमारी स्ट्रीम की शुरुआत एक फीमेल कॉलर, और वो भी एक्स मुस्लिमा। जबरदस्त, दिल खुश हो गया एकदम। बरकत होगी आज की स्ट्रीम में। अजक्कुम भाई कह रहे हैं फिर जॉनी सीन्स वर्सेस डोंकी ईटर्स लाफिंग किलर कर दो। बहुत आइडिया दे रहे हैं भाई। जेआर भाई एक बार प्लीज मुझे ऐड करो प्लीज, नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में ऐड करना है, जो भी अभी ऐड होगा वो ब्लॉक हो जाएगा। भरद्वाज भाई थैंक यू सो वेरी मच। अलजक्कुम भाई कह रहे हैं एक्स से शुरुआत क्या बात, लेकिन बाबरी कौन था? जॉन विक, बाबर की बात कर रही हूँ। जॉन विक भाई, आई एम सेंडिंग फ्रॉम बैकअप चैनल, आई एम ब्लॉक्ड ऑन मेन। अरे भाई ये जॉन विक भाई को किसने ब्लॉक किया है यार? जॉन विक भाई को किसने ब्लॉक किया है? स्ट्रीम यार्ड में तो आप जुड़ रहे हो जॉन विक भाई, मैं मेन चैनल पे आपको देख लेता हूँ आप अगर ब्लॉक्ड है या नहीं है। ठीक है, आप फिक्र ना करें। चलिए, मीनवाइल असहाब साहब, जी अशाब साहब, गद्दारी कर पे। हेलो जी भाई, जी, कैसे हैं साहिल भाई? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? जी बहुत अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन है सर आप? जी मोमिन था मैं। कब तक थे? मोमिन में था अपनी कॉलेज के ग्रेजुएशन के बाद तक, मतलब 3 साल पहले तक शायद। पर अभी मैं मतलब फुली अवेयर नहीं था 3 साल पहले भी, 3-4 साल पहले भी। ये था कि मेरे मतलब जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर मेरा करियर बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, और मेरे को बहुत सारा ऐसे सेल्फ डाउट आने लगा। तो मेरा एक लार्जर क्वेश्चन अपने दिमाग में आया कि व्हाट इज ट्रूथ। तो मेरे को मैं बहुत देखता हूँ, मतलब मैं पिछले एक वीक से आपको और आदम भाई को बहुत सुन रहा हूँ, और मैं अपना अप्रिसिएशन प्रेजेंट करूँगा। पर उससे पहले ये कि मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था। तो मैं काफ़ी आप लोगों को सुन रहा हूँ, और आप लोग इसको अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। मेरा अप्रोच ये था कि मेरे को, मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हुआ। मैं अपने आप को कभी भी बहुत कुछ ऐसा मुस्लिम समझा नहीं इनिशियली। बचपन में मेरे पेरेंट्स वगैरह काफ़ी रिलीजियस थे। मेरे फादर स्पेशली बहुत कंजर्वेटिव हैं, और फैमिली इन जनरल मेरे जितने भी मेल्स साइड ऑफ है, फादर अंकल, वो सब बहुत रिलीजन में इंटरेस्टेड थे, और हमेशा से बहुत ऐसे हार्डकोर कंजर्वेटिव टाइप के लोग रहे हैं। पर तो वो मेरे को हमेशा से बुरा लगता था। मेरे को लगता था कि ये बहुत ज़्यादा नमाजें इतना। वमाजें पढ़ते थे आप असाब भाई? जी, मैं नमाज पढ़ता था, पर बहुत ऐसे परेशान होके, मतलब मेरी इच्छा नहीं होती थी नमाज पढ़ने की, पर वो घर के प्रेशर में ज़बरदस्ती तो थोड़ा बहुत, और मस्जिदों में जा रहे हैं दोस्तों के साथ तो वहाँ पर ये है कि कभी सूरह भी कोई ऐसे। सुना सकते हैं आप? जी जी, तो अल्हम्दु सुना सकता हूँ मैं। जी सूरह सुनाइए। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। और कोई दूसरा सूरह? सूरह कुल हुवल्लाहु सुना सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं, याद है आपको? मैं पिछले 4 साल से नमाज़ नहीं पढ़ा हूँ, पर अत्तहियात नमाज़ के मतलब वो जब नमाज़ में वो राइट एंड लेफ्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उसको अरबी का टर्म है, तो वो मतलब हर फ़र्ज़ सुन्नत जो भी है नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें राइट और लेफ्ट देखने के पहले तहियात बोल के ही नमाज़ ख़त्म करते हैं। तो अच्छा, फजर में कितनी रकात फर्ज होती है? 2 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत, और कोई भी वितर नहीं। जोहर में कितनी रकात वितर पढ़ते हैं? 4 रकात है शायद, जहाँ तक मेरे को याद था।
4 रकात ही, सुन्नत में शायद 6 रकात है जोहर में। वितर कितनी पढ़ते हैं जोहर में? 4। वितर 4 रकात वितर पढ़ते हो आप जोहर में? मैं तो जोहर असर, हाँ वही ना, दोपहर के टाइम पर। मैं तो पिछले 4 साल से 3-4 साल से नमाज नहीं पढ़ा हूँ, पर वितर में मेरे को तो यही याद है कि 4 रकात वितर होता है, जोहर में भी और असर में भी। वो तो फर्ज होती है ना भाई। मैं जिस सेक्ट ऑफ इस्लाम को फॉलो करता था, तो उससे मेरे को जितना याद है, आप शायद कोई दूसरा सेक्ट की बात कर रहे हो जिसमें अलग हो। मेरे को जो सेक्ट अपना याद है, तो उसमें कौन से टाइप की नमाज होती है वो बताओ। इन द सेंस मतलब अगर आप जोहर की नमाज पढ़ रहे हो, 12 रकात वाले आप हो, तो उसमें 4 रकात क्या होती है, 4 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है, 2 रकात क्या होती है? हाँ, अच्छा। तो मैं अपने जो मेरे को टीचिंग दी गई थी मदरसा वगैरह में, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो 4 रकात, सॉरी, जोहर की बात करूँ तो 6 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज और 4 रकात वितर। 4 रकात फर्ज यार। आपने मदरसे में क्या पढ़ा हुआ है? मदरसे का पूरा नाम खराब कर दोगे। अरबी पढ़ना आती है आपको? अरबी पढ़ना आता है, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ, पर हाँ पढ़ लेता हूँ। अच्छा चलिए, मैं स्क्रीन लेके आता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं चाहते हमारे चैनल से कोई ऐसा इंसान आए जो मोमिन था ही नहीं, बेसिक अच्छा, चीजें भी उसको पता नहीं है, और फिर वो दावा करे कि मैंने छोड़ दिया, है ना। ठीक कि बात है। अगर किसी को नमाज पढ़ना ही नहीं आती है, नमाज पढ़ा ही नहीं उसने, तो हमारे नजदीक तो वो मोमिन था ही नहीं। तो वो ये आके भी ठीक बात स्टोरी है। बताई नहीं, क्योंकि मोमिन ही नहीं था वो, तो निकल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। जी, आपके अच्छा, सामने स्क्रीन के सामने आयत है, पढ़िए जरा। जी, 1 सेकंड। हाँ, ये लिखा हुआ है, तुर्जी मन तशाउ मिनहुन्ना व वतुवी इलैका मन तशाउ व मनेब तगैता मिमन अजलता फला। बस 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 बस, चलिए, मुबारक हो, मोमिन ही थे। असल में वितर जो है वो सिर्फ इशा की नमाज के साथ होती है, जोहर असर में नहीं होती है। उसमें सुन्नत, फर्ज, नफिल, इस तरीके से, फिर हाँ, मौकदा, सॉरी सुन्नत मौकदा, साहिल भाई, सुन्नत मैं गैर मौकदा, आप भूल गए मैं होंगे, कोई हाँ, यस मुश्किल यस, नहीं। मैं, हाँ, मैं नफिल को शायद बोल रहा था कि वो वितर है। सॉरी। जी, चलिए, जल्दी जल्दी से मुद्दा रखिए, आपने क्यों छोड़ा और आप अभी क्या, क्यों ज्वाइन हुए, क्या बताना चाहते हैं आप? मैं सिर्फ आपको और आपके इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ इतना सा, मेरे को कोई बोल रहा है पास, थैंक यू। तो इतने सारे व्यूअर्स को सिर्फ ये बात बोलना चाहता था कि मैंने जिस तरीके से अप्रोच किया वो थोड़ा सा और काफ़ी अलग है। मैंने आपके बहुत सारे लिसनर्स को सुना है जो आपके चैनल पर आते हैं। मेरा ऐसा सर्च ऑफ ट्रूथ था कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया। मेरे को मतलब नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ अभी या नहीं हूँ, या मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सही है, वो गलत है। मैंने जीरो से स्टार्ट किया। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर मैं अपने आप के एग्जिस्टिंग बिलीव्स के भी अगेंस्ट जाता हूँ, अगर कोई चीज़ होती है जिसको कि मैं हमेशा से फॉलो करता आया हूँ, मैं उसको भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं कोई भी चीज़ को क्वेश्चन के परे नहीं रखना चाहता हूँ। मैंने इस तरीके से चीज़ों को देखना स्टार्ट किया। जब मैंने इस तरीके से देखना स्टार्ट किया तो मैंने कभी इस्लाम को बहुत निगेट करके नहीं सोचा। मेरे को लगा कल्चरली मैं फिर भी मुस्लिम फैमिली में हूँ और वो सब ठीक है, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये देखने लगा कि व्हाट इज़ द ट्रूथ, मतलब हो फ़र्क किससे पड़ता है। तो मेरे को जो इंडियन स्पिरिचुअलिटी है, जो और मैं स्पेशली कुछ लोगों को फॉलो करता हूँ। मैं उनका नाम पता नहीं कितना कंफर्टेबल हूँ लेने में, क्योंकि कोई वो फेमस हस्ती है तो आप नाम ले सकते हो, उससे आपकी आइडेंटिटी जो है वो ये नहीं होगी, मतलब कोई पहचान नहीं सकेगा। अगर फेमस नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई फेमस स्पिरिचुअल पर्सन को आप फॉलो करते हैं तो आप उसका नाम ले सकते हैं। मैं अभी पूरा सोचा नहीं हूँ कि उसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। वो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक्सट्रीमली फेमस है, और आप उसको समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पर सदगुरु की बात कर रहे हैं क्या आप?
अभी मैं पता नहीं उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं बिल्कुल, पर ठीक है। मतलब लोग, मैं चाहता नहीं हूँ कि लोग मेरी बात सुन के, कोई यहाँ पर जो मुस्लिम हो वो उनको सुनने लगा हो, पर मेरी बात सुन के कि यार कोई ये आ गया है, इसका सुन के दिमाग कुछ खराब हुआ है, तो मैं उनको ना नहीं सुनूं। ठीक है ना, नहीं नहीं तो नहीं मैं बहुत वैसा ज्यादा कुछ नहीं है। इम्प्लीकेशन कोई में उसके नहीं सोचे हैं। अच्छा साहब, कोई किसी को भी सुन सकता है, किसी के ऊपर कोई कैद नहीं है, किसी के बताने पे भी कोई किसी को सुन सकता है, अपनी मर्जी से भी सुन सकता है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। देखो प्रॉब्लम किसी को सुनने में नहीं है, हम ये नहीं कहते कि इसको मत सुनो उसको मत सुनो, जाओ जिसको सुनना है सुनो, बट दिमागी अपंग मत बनो। जी। हाँ, तो आप नाम भी ले सकते हैं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है, आगे आप बताइए। तो